जय श्री राम दोस्तों। कौन थी देवी अहिल्या? अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया था जिन्हें वे अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की शादी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जिसके विजेता से वह अहिल्या की शादी रचना चाहते थे। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता उस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। महर्षि गौतम ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण अहिल्या का विवाह विधि पूर्वक महर्षि गौतम के साथ हुआ। रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी हुई है। ऐसी ही कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर रखने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थी जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थी? भारतीय पौराणिक कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक बड़ी कहानी बन जाती है। अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। आइए आज इस रोचक और अनोखी कथा का आनंद लेते हैं। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या सर्वणीय गुण सब गुणों से संपन्न थी। अपने अतुल्य सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम भी दिया जाता है। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। वह बुरी नजर देवराज इंद्र जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायत हो उठा था। इंद्र को महर्षि गौतम की दिव्य शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पति निष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। वह समय को संयमित कर सही अवसर पाकर यह प्रतिज्ञा करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीने तक वन के एक वनवास में तपस्या करने के लिए जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात करके विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास आ पहुंचा। पति को वापिस देखकर जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उसके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया है, इसलिए तपस्या का विचार छोड़कर वापिस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपने लगी, उनके चरणों में गिर पड़ी।
गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृत्तांत जान ऋषि क्रोध में भर उठे और तुरंत ही उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वह जीवित ही नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया तो तू भी कठोर की तरह हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न है, आप मुझे अकेला छोड़कर गए और 6 महीने में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री थी और आप इतने तपस्याधारी थे, तो आपको ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई छल हो रहा है। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप योनि अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों में ही मैं अपने पति के ही साथ थी। यह सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम बाहर की तरफ आए। तब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा, तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कर्म कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वह वहां से भागने लगे। क्रोध में भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया है। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उसके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मकल्याणी से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया तथा पृथ्वीलोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शीला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया था। परंतु जब महर्षि गौतम को गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो श्राप अहिल्या को दिया था, उससे उन्हें काफी दुख हुआ था, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शीला को कहा, जब तुम्हारी शीला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूलि स्पर्श होगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद लक्ष्मण श्री राम जी की वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी, तो वह वहां पर पहुंच गए और अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है? तो इतनी वीरान पड़ी हुई है, प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ पर कोई आया गया ही नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस कुटिया के अंदर नजर नहीं आ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इस रहस्य को बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, यह कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आपको जो शिला दिख रही है वह आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से यह शिला क्यों मेरी चरण की रज का इंतजार कर रही है? इतना सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या की
की पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया। चरणों से स्पर्श करने से शिला अहिल्या के रूप में फिर से परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं है। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं है। अहिल्या के वास्तविक रूप में आने से वीरान कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। सभी योनि जन इस राम नाम का जाप करते हुए परम सत्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राम नाम रहस्यपूर्ण व गूढ़ होने पर भी मधुर, मनमोहक व कल्याणकारी है। तो इस तरह से श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तोते ने क्यों दिया माता सीता को श्राप? तोते ने क्यों दिया माता सीता को श्राप? कथा सुनने से सभी माताएं बहनें सभी सुहागन रहेंगी। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था में त्याग दिए थे। इस बात को तो सभी जानते हैं, परंतु भगवान राम ने माता सीता को क्यों त्याग दिया था, इस विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एक धोबी के कारण माता सीता को भगवान राम ने वन में अकेला छोड़ दिया था, परंतु यह सच नहीं है मित्रों। तो सच क्या है, तो चलिए सुनते हैं। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माता सीता को वह कौन सा श्राप दिया गया था। दोस्तों, कर्मों के फल से तो आज तक कोई भी नहीं बच सका है, चाहे वह कोई देवी हो या कोई देवता हो। यहाँ तक कि इसमें भगवान भी अपने कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार माता सीता को भी अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ा था। इसी कारण से माता सीता को यह दंड मिला था, क्योंकि माता सीता ने भूलवश एक गर्भवती को दुखी किया था, और वही दुखियारी के दिए हुए श्राप के कारण माता सीता जी को यह दंड भोगना पड़ा था। इसी कहानी यही कहानी में इस कहानी में हम यही जानेंगे कि किसने माता सीता को श्राप दिया था। दोस्तों, माता सीता जी मिथिला के राजा जनक की बेटी थी। एक दिन माता सीता ने अपने महल के पास सुंदर बगीचे में खेल रही थी, और सीता को अपने बगीचे में एक नर और मादा तोते का जोड़ा दिखाई दिया, और वो दोनों नर और मादा आपस में बातें कर रहे थे कि इस धरती में राम नाम का बहुत ही बड़ा प्रताप भी राजा होगा, जिसकी बहुत ही सुंदर पत्नी सीता होगी। तो सीता ने वे नर और मादा के बातों को सुनकर उत्सुकतावश अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बातों को ध्यान से सुन रही थी। सीता जी ने अपने ब्याह के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसी खुशी में सीता ने बातचीत में मगन तोते के उस जोड़े को पकड़वा लेती है, क्योंकि सीता जी को उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बहुत सारी बातें सुननी थी। तो सीता जी ने फिर उस तोते के जोड़े से पूछती है कि हे तोते, तुम्हें राम और सीता के विवाह के बारे में यह बातें कहाँ से पता चली है। तो तोते ने बताया कि हम यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते हुए सुने हैं। तो सीता जी कहती है कि हे तोते, तुम जनक की बेटी सीता के बारे में बातें कर रहे हो, तो मैं ही वो सीता हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा विवाह श्री राम जी से नहीं हो जाता। तो तोते ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं, हमें किसी के घर में सुख नहीं मिल सकता। हमारा काम ही आप आसमान में विचरण करना, उड़ना रहता है। तो फिर सीता जी ने नर मादा को आज़ाद कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुम सुखपूर्वक आकाश में विचरण करो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे राम नहीं मिल जाते। और नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे सीते, मेरी यह धर्म पत्नी गर्भ अवस्था में है, मैं इसका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। तो यह मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएगी, तो
तो भी राजकुमारी सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ती और फिर मादा तोते ने क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम मेरी गर्भ अवस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने श्री राम से के वियोग में दूर रहोगी। और इतना बोलकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर जब माता सीता के विवाह श्री राम से हो जाता है तो कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, तो उन्हें इसी श्राप का दंड भोगना पड़ता है। और इसी के कारण गर्भावस्था में श्री राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था। माता सीता जी ने कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी और गाय को माता सीता ने क्यों दिया था श्राप? माता सीता के श्राप के कारण ही गया में आज भी तुलसी जी का पौधा नहीं उगता और माता सीता के श्राप के कारण ही ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। और यह कथा बहुत ही रोचक है। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा, और क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते, और फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों रह गई, और क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर खाना खाता है? तो यही कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माता सीता ने क्यों दिया था श्राप, इस विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम विस्तार से इसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, वनवास के समय भगवान श्री राम और माता सीता पितर पक्ष के श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम गए थे और वहां पर ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए बोला था। तो भगवान और श्री राम ने शहर की ओर सामान लेने के लिए चले जाते हैं और सामान लेकर आने में काफी लेट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह करके बोले कि पिंडदान का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ब्राह्मणों के इन बातों को सुनकर माता सीता भी क्रोध में उठ रही थी, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी भी सामग्री लेकर नहीं आए। तो उसी समय राजा दशरथ की आत्मा ने सीता को आभास कराया कि पिंड का वक्त निकला जा रहा है। तो पिंड को जानकर माता सीता इस बात को जानकर माता सीता अचंभे में पड़ गई थी। और फिर माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लेती है कि अब मैं अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान करूंगी। और माता सीता ने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ कर देती है। और फिर इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लेते हैं। तो माता सीता ने इस तरह से राजा दशरथ को पिंडदान करवाया। माता सीता ने इस बात से प्रफुल्लित हो गई कि मेरी पूजा मेरे स्वर्गीय ससुर जी राजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद माता सीता जी के मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान बेटा कर सकता है, बेटे के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सामग्री लेकर आए और पिंडदान के बारे में पूछते हैं। तो माता सीता कहती है कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। तो प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना बेटे के पिंडदान कैसे हो सकता है, कैसे संपन्न हो गया और स्वीकार भी हो गया। तो फिर माता सीता जी कहती है कि यहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तो भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने के लिए सच पूछा तो पूछने लगते हैं। तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी आदि ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तो वट वृक्ष ने सत्य बताया कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर के राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोध में आकर आजीवन श्राप देते हुए उनसे पहले फल्गु नदी को
फल्गु नदी को श्राप देते हुए बोली कि फल्गु नदी तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, आज के बाद तुझ में पानी नहीं रहेगा। और यही कारण है कि फल्गु नदी आज भी सूखी पड़ी हुई है। उसके बाद माता सीता ने गाय को श्राप देते हुए कहा कि गाय तुम पूजनीय होकर भी सिर्फ तुम्हारे पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी, अगले हिस्से की पूजा नहीं कही जाएगी। ये आपको श्राप है कि आपकी पूजा पिछले हिस्से की जाएगी। तुमको खाने के लिए दिन रात भटकना पड़ेगा। फिर आज भी हिंदू लोग धर्म में गाय के पिछले हिस्से में की पूजा की जाती है और गाय को अपने पेट भरने के लिए दिन घर घर गली गली भटकना पड़ता है। इसके बाद माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप देते हुए बोले कि ब्राह्मण तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, तुमको जितना भी मिले तुम्हारी उसमें गरीबी हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा मिलने पर के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। और उसके बाद माता ने तुलसी को श्राप देते हुए बोली कि तुलसी तुम आज के बाद कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगोगी। यह आज भी सत्य है कि गया की मिट्टी में कभी भी तुलसी पौधा नहीं उगता। उसके बाद माता सीता ने कौवे को श्राप देते हुए बोले कि कौवा तुमको हमेशा लड़ झगड़ कर की खाना मिलेगा और कौवा आज भी खाना अकेले में नहीं लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है। उसके बाद माता सीता ने वट वृक्ष को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था। माता सीता जी ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था तो वहाँ ये भी बात सच है कि उन्होंने वट वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया था कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होगी वो आपकी पूजा किया करेगी और आपकी दीर्घायु होगी और आप पूजनीय होंगे और तुम दूसरों की छाया प्रदान करोगे और पवित्रता स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपकी पूजा करेगी। इसलिए वट वृक्ष की पूजा आज भी हो रही है। भगवान श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना बेटा के और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तो माता सीता जी कहती है कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण साक्षी हैं। पिंडदान संपन्न और स्वीकार हो गया है। राजा दशरथ जी ने मेरा पिंडदान स्वीकार कर लिया है। तो भगवान श्री राम को सत्य बताया तो भगवान श्री राम को विश्वास हो गया। तो इस तरह से तोते को भी श्राप दिया, तोते का श्राप, और माता सीता ने भी उन सबको श्राप दिया था। हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में क्यों फेंक दिया था? रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध है जिन्हें अलग अलग रचनाओं ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण एक संस्करण हनुमान जी ने भी खुद भी अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के मन के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी हुई रामायण समुद्र में फेंक दी थी। अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समापन कैसे होता? उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता। आज हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी की ऐसी छाप है कि रामायण युगों युगों से हर पीढ़ी की सोच में रसी बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु श्री राम के चरित्र से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उनके किस्से कहानियों की रूपरेखा कैसी होती? जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में अपनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया था। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं पूरा किस्सा। पुराणवी कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वे हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता तो अपने पास मौजूद एक शिला पर उन्होंने
ब्रिज अर्थात नाखून से रामायण कथा लिखते रहते थे। कई वर्ष तक उनके दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। श्री हनुमान जी के द्वारा रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू कर दिया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त होने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान का शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वे मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उन्हें उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि रामायण ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन जब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण का महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। आप वाल्मीकि जी को इस तरह से निराश देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने कंधे पर अपनी हनुमत रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया और वो दोनों को लेकर समुद्र के पास गए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल से भी हनुमत रामायण के अंश मिले हैं। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और वह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से हनुमान जी ने रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। तब कुश ने कथा सुनाई तो सारा शहर क्यों रोने लगा। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तभी श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ गए आए थे। लव और कुश का जन्म वहीं पर हुआ और वहीं उनका लालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का कार्य भी हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एवं कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कंठस्थ करा दी। रामायण कंठस्थ करते वक्त दोनों को यह भी पता नहीं था कि उनके माता पिता की यह गाथा है। वे अपनी माता को वन देवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते वक्त लव और कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला प्रश्न यह कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत घोड़ा छोड़ दिया। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया और पकड़ने का अर्थ यह है कि अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सुग्रीव आदि सभी ने युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। यह सुनकर राम स्वयं युद्ध के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तभी ऋषि वाल्मीकि जी आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझकर युद्ध को रोकते हैं और लव व कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता के समान है, इनसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर वे बंधक बने
हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेध का घोड़ा ले जाइए उधर। ये बात जब वन देवी सीता को पता चलती है तब लव और कुश आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हाँ माता, आपने सही सुना, हमने शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण सहित उनकी समस्त सेना को पराजित कर दिया। यह सुनकर माता सीता अवाक रह जाती है और दुखी भी हो जाती है। फिर लव कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। यह सुनकर माता सीता कहती है कि ये तुमने क्या किया, वो तो मेरे पुत्र के समान है। तुमसे पहले तो वह मेरे पुत्र हैं। यह कहते हुए माता सीता रोने लगती है। यह देखकर लव और कुश भी अचरज में माता सीता को देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे लड़ने तो उस समय अयोध्या के राजा राम भी आए थे। माता सीता पूछती है कि क्या राम आए थे और क्या तुमने उन पर बाण उठाया? तब लव और कुश कहते हैं हाँ कि नहीं माता, हमारे बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगती है और कहती है कि पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया है, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोना देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती है कि यह घोर पाप है प्रभु। कोई पुत्र भला अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है? अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगी? यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है कि उनकी आंखों में झरझर आंसुओं की नदियां बहने लगती है और वो माता सीता से पूछते हैं तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता हैं? माता सीता रोती रहती है। लव कुश फिर पूछते हैं तो क्या आप वो अभागी सीता है जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था? माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है? तभी वहाँ वाल्मीकि जी आप पहुँचते हैं और वे रोते हुए लव और कुश को कहते हैं हाँ, ये तुम्हारी माँ सीता है और प्रभु राम तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश भी रोते हुए पूछते हैं तो गुरुजी, आपने जब तक यह बात हमसे क्यों छुपा कर रखी? वाल्मीकि जी कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि जी समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है, यह तो अयोध्या की प्रजा का दोष है और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की कथा को भी उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आज्ञा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं। तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे, तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों को झुक कर उसमें उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान है राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना कि तुम राम कथा बहुत अच्छे से सुनाते हो। तब लव और कुश कहते हैं कि जी हाँ, हमारे गुरुजी यह कथा हमें सुनाई है। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे? लव और कुश कहते हैं राजन, आप आज्ञा देंगे तो अवश्य सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। सीता माता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ऋषि वशिष्ठ और प्रजाजनों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे यह प्रकट कर देते हैं कि हम उसी माता सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तंभ और भावुक रह जाता है। तो दोस्तों, लव कुश की ये कथा आपको कैसे लगी और आपको मेरी कथा कैसे लगी, ये कमेंट में बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।